आज हम लोग मात्रक टॉपिक शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग डेराइव्ड यूनिट के विषय में चर्चा किए थे। फंडामेंटल क्वांटिटी खत्म हो गया था, डेराइव्ड क्वांटिटी खत्म हो गया था। आज हम लोग मात्रक यूनिट के विषय में चर्चा करेंगे। मात्रक मात्रक किसको कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी को मापने हेतु जो राशि का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग मात्रक कहते हैं। या मात्रक वैसी राशि को कहते हैं जो किसी भी भौतिक राशि को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। किसी भी भौतिक राशि को मापने हेतु जिस राशि का प्रयोग करते हैं उस राशि को हम लोग मात्रक कहते हैं। जैसे मात्रक कहते किसको है? किसी भी भौतिक राशि को मापने हेतु जिस राशि का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई है ना, लंबाई हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। लंबाई को मापने हेतु हम लोग क्या यूज करते हैं? या तो किलोमीटर यूज करते हैं, या मीटर यूज करते हैं, या सेंटीमीटर यूज करते हैं। यही जो हमारा है, यही हमारा है यूनिट या मात्रक। या जैसे समय है, समय फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम है ना, टाइम को मापने हेतु हम लोग क्या यूज करते हैं? या तो घंटा यूज करते हैं, या मिनट यूज करते हैं, या सेकंड यूज करते हैं। यही तीन ना है टाइम का मात्रक। या तो आवर, या मिनट, या सेकंड। यही जो हमारा है यूनिट है, मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने हेतु जिस राशि का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग मात्रक कहते हैं। अब आता है मात्रक की पद्धति। मात्रक की पद्धति सिस्टम ऑफ यूनिट या सिस्टम ऑफ यूनिट। मात्रक की पद्धति कितना है? मात्रक की पद्धति 4 है। MKS, CGS, FPS और SI। पहले के ज़माना में MKS, CGS, FPS होता था, लेकिन 70-80 के दशक के बाद से 70 के बाद से SI सिस्टम का जन्म हुआ है ना। सेवरे में कॉन्फ्रेंस हुआ था, SI सिस्टम का जन्म हुआ, और तब से हम लोग SI सिस्टम को ही एडॉप्ट किए हैं और हर जगह SI सिस्टम का ही प्रयोग करते हैं। SI सिस्टम ही यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है। तो मात्रक की पद्धति है 4। एक है MKS, दूसरा है CGS, तीसरा है FPS और चौथा है SI। MKS में क्या हुआ? मीटर किलोग्राम सेकेंड, मतलब कि मीटर किलोग्राम सेकेंड। लेंथ को क्या चीज में नापे? मीटर में। मास को क्या चीज में नापे? किलोग्राम में। टाइम को क्या चीज में नापे? सेकेंड में। इसका पूरा नाम यही है, मीटर किलोग्राम
CGS, इसको लेंथ को क्या चीज में नापे? सेंटीमीटर में। मास को क्या चीज में नापे? ग्राम में। और टाइम को क्या चीज में नापे? सेकेंड में। इसको हम लोग कहते हैं, इसको मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। मीट्रिक सिस्टम, मीट्रिक सिस्टम, मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक पद्धति। मीट्रिक मीट्रिक पद्धति भी इसको कहते हैं। इसमें हम लोग लेते हैं लेंथ को, क्या लेते हैं? फुट में। इसका नाम ही है फुट पाउंड सेकेंड। तो लेंथ को फुट में लिए, मास को लिए पाउंड में। देखते हैं ना हम लोग बर्थडे वगैरह में केक खरीदते हैं तो बोलता है 1 पाउंड का चाहिए, 2 पाउंड का चाहिए, थोड़ा ज़्यादा है तो 3-4 पाउंड का भी लेते हैं। फुट पाउंड सेकेंड। टाइम को ले लिए सेकेंड में। इसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम भी। ब्रिटिश सिस्टम इसलिए कहते हैं कि मेनली जो है यह FPS जो है यह ब्रिटेन में यूज होता था, इसलिए इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश पद्धति। SI सिस्टम, इसका पूरा नाम है सिस्टम है इंटरनेशनल। सिस्टम ये इसमें हमारा मास को क्या में लेते हैं? किलोग्राम में। जो MKS का है वही SI का है। या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे लेंथ को ले लिए मीटर में, मीटर किलोमीटर में, है ना। मास को ले लिए किलोग्राम में, टाइम को ले लिए सेकेंड। जो MKS का है लगभग वही SI का भी है, कुछ कुछ चेंज है, कहीं कहीं चेंज है। इसलिए कहा भी जाता है कि SI सिस्टम इज द एडवांस सिस्टम ऑफ MKS सिस्टम, या MKS सिस्टम का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड रूप है SI सिस्टम। कहा भी जाता है कि MKS सिस्टम का एडवांस फॉर्म कहिए या मॉडिफाइड फॉर्म कहिए, SI सिस्टम है, ये कहा भी जाता है। तो 4 प्रकार का हो गया हम लोग का सिस्टम ऑफ यूनिट, MKS, CGS, FPS और SI। अब आते हैं हम लोग डायमेंशन, विमा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है डायमेंशन, विमा। विमा किसे कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि को, किसी विमा वो घात है। विमा क्या है? एक पावर है, घात है। किस पर पावर चढ़ाते हैं? मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। ये पावर जो है मूल मात्रक पर, फंडामेंटल यूनिट पर चढ़ाते हैं। जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा।
जैसे हम लोग वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या दूरी है, दूरी को हम लोग क्या लेंगे, लेंथ में लेते हैं। टाइम को क्या में लेंगे, सेकेंड में लेंगे। टी तो क्या हुआ, एल टी। ये टी जब ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन हम लोग क्या लिखते हैं, डायमेंशन में ये साइन देते हैं बड़ा ब्रैकेट का, एल टी -1। लेकिन डायमेंशन का फॉर्म जो चलता है वह चलता है एमएलटी के फॉर्म में, एमएलटी। हमें जहां भी लिखेंगे एमएलटी के फॉर्म में ही लिखेंगे। यहाँ देखिए एल है, टी है, लेकिन एम नहीं है, ये वाला मिसिंग है, एम नहीं है यहाँ। तो हमको एम यहाँ लिखना होगा, वो मैंडेटरी है, क्योंकि डायमेंशन का फॉर्म एमएलटी का ही फॉर्म चलता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, एम एल टी -1। अब तो इसमें तो एल नहीं था, एम तो नहीं था इसमें, लेकिन इसमें देखिए एम नहीं है यहाँ पर, लेकिन इसमें एम है। तो हम लोग क्या करेंगे, एम का पावर कर देंगे 0। काहे कर देंगे 0, किसी भी चीज का पावर, x का पावर 0 1 होता है, 100 का पावर 0 1 होता है, m का पावर 0 1 होता है, 12 का पावर 0 1 होता है, किसी भी का पावर 0 1 होता है। तो m का पावर अगर 0 कर देंगे तो क्या हुआ, ये तो पूरा हो गया 1, ये तो पूरा हो गया 1। तो रहा तो एल टी -1 ही, एल टी -1 यहाँ था, कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन लिखना जरूरी है, जरूरी इसलिए है कि फॉर्म हमारा चलता है एमएलटी का, इसका फॉर्म चलता है, इसलिए लिखना एमएलटी के फॉर्म में ही है। इसलिए हम लोग एम को लिखें, उस पर 0 कर दिए पावर, तो कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि 0 हो गया, किसी भी चीज़ का पावर 0 हो गया 1। एक आध को आर देखिए, डायमेंशन, क्षेत्रफल, एरिया। एरिया का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ को क्या लेंगे, लेंथ को ले एल में ही नापते हैं, ब्रेथ क्या हुआ, चौड़ाई, उसको भी हम लोग एल में ही नापेंगे। एल स्क्वायर हुआ। लेकिन डायमेंशन अब जब लिखेंगे हम लोग, डायमेंशन एल स्क्वायर तो लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बताए हैं कि फॉर्म जो चलता है एम एल टी का फॉर्म चलता है, एम एल टी का फॉर्म चलता है, बताए हैं ना। यहाँ एम एल टी तो नहीं है, एम है, एम नहीं है, एल है, टी भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एम का पावर 0, एल का पावर 2 और टी का पावर 0 कर देंगे। एम का पावर 0 क्या हो गया 1, टी का पावर 0 क्या हो गया 1। तो अंतर कुछ पड़ा नहीं, अंतर तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए इसको हम लोग पावर 1 कर दिए, पावर 0 कर दिए तो हो गया 1। फाइनल बचा क्या, ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो फाइनल बचा एल स्क्वायर, यहाँ पर भी हमारा है एल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट एक तो देखिए, फोर्स। फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। मास को हम लोग क्या लेते हैं m, एक्सीलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, यूनिट। तो मीटर का क्या हुआ, मीटर का हुआ l बाई सेकेंड का क्या हुआ t का पावर 2। तो क्या लिए m l t का पावर -2। तो डायमेंशन क्या हो गया, m l t -2।
यहाँ पर देखिए जीरो करने वाला जरूरत नहीं पड़ा, इसलिए नहीं पड़ा, यहाँ एम एल टी का फॉर्म ऑलरेडी है, एम भी है, एल भी है, टी भी है, इसलिए ये जीरो वाला जो करना पड़ा यहाँ पर, इसमें नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ एम भी है, एल भी है, टी भी है, हमारा फॉर्म जो है एम एल टी का फॉर्म यह सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम लोग एम जीरो या टी जीरो नहीं लिखे। नेक्स्ट एक तो देख लीजिए, समवेग। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। द्रव्यमान और वेलोसिटी के गुणनफल को हम लोग मोमेंटम कहते हैं, या द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग समवेग कहते हैं। तो मास का एम का क्या हुआ? एम का एम लिखे मास, डी का क्या हुआ? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। देखिए वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का क्या हुआ? एल। टाइम का क्या हुआ? टी। तो क्या हुआ? एल टी माइनस वन हुआ ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एल टी माइनस वन। तो डायमेंशन क्या हुआ इसका? एम एल टी माइनस वन। देखिए एरिया का डायमेंशन देखिए क्या हुआ, ये फोर्स का देख लिए क्या हुआ, एम एल टी माइनस टू। मोमेंटम का देख लिए क्या हुआ, एम एल टी माइनस वन। ये होता है डायमेंशन, लेकिन इसका फॉर्म हमें हमेशा चलेगा एम एल टी का ही, एम एल टी का ही। अगर एम नहीं है तो एम आपको जोड़ना होगा अपने तरफ से, पावर जीरो कर देना होगा। अगर टी नहीं है तो टी जोड़ना होगा, पावर जीरो कर देना होगा। अगर किसी में एल नहीं है तो एल जोड़ना होगा और पावर जीरो कर देना होगा, लेकिन जोड़ना जरूरी होगा, मैंडेटरी है। और भी एग्जाम्पल है, आप लोग को पीडीएफ इसका अपलोड हो जाएगा, बहुत सारा करीब 20-30 है डायमेंशन, उसका पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर एंड स्केलर। सदिश और अदिश, वेक्टर सदिश व सदिश राशि किसको कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिस राशि में दिशा भी हो और परिमाण भी हो, जिसका डायरेक्शन भी हो और जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जिस राशि का डायरेक्शन भी हो, दिशा भी हो, प्लस मैग्नीट्यूड भी हो, मतलब दिशा भी हो प्लस परिमाण भी, उस राशि को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि कहते हैं। जैसे जैसे एक लाइन में लिख रहा हूं, वह पूर्व की और 10 मीटर गया। यहां देखिए डायरेक्शन, ये कहता है डायरेक्शन, डायरेक्शन यहां है पूरब, किधर गया? पूरब गया, पश्चिम गया, उत्तर गया, दक्षिण गया, तो पूरब की ओर गया, तो डायरेक्शन इसमें दिया हुआ है। ये कहता है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड यहां दिया हुआ है 10 मीटर, है ना। डायरेक्शन भी दिया हुआ है और आपका मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है। ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर है।
इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है वेग, बल, फोर्स, मतलब वेलोसिटी, फोर्स, है ना, डिस्प्लेसमेंट, समवेग, आवेग, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, समवेग, मोमेंटम, समवेग, मोमेंटम, आवेग, इंपल्स, त्वरण, एक्सीलरेशन, ये सब हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। सब में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसको इसको हम लोग डिनोट करते हैं एरो चिन्ह लगाते, एरो चिन्ह, एरो साइन या तीर का निशान, तीर का जैसे जैसे देख लीजिए, जैसे वेलोसिटी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करेंगे, ऊपर में एरो साइन लगा देंगे। या फोर्स है ना, फोर्स है, ऊपर में एरो साइन लगा देंगे। एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन में देखिए हमारा त्वरण जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पर हम लोग एक एरो साइन ऊपर में लगा देंगे। तो इसका डिनोट करने का तरीका है, मतलब एरो साइन लगा दिए मैंने, वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये हुआ सदिश राशि। दूसरा हुआ अदिश राशि। अदिश राशि अदिश राशि या स्केलर। अदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ क्वांटिटी होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन उसमें नहीं होता है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, अर्थात परिमाण होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे जैसे वह 10 मीटर गया, तो 10 मीटर क्या हुआ, देखिए ये 10 मीटर क्या हुआ, ये मैग्नीट्यूड हुआ, ये मैग्नीट्यूड हुआ। इसमें डायरेक्शन नहीं है, वह पूरब की ओर गया कि पश्चिम की ओर गया कि दक्षिण की ओर गया कि उत्तर की ओर गया, ऐसा इसमें कहीं नहीं है। तो यह स्केलर है। अगर वही रहता, डायरेक्शन रहता, पूरब रहता या पश्चिम रहता, तो हो जाता है वेक्टर। वेक्टर और स्केलर में यही अंतर है कि वेक्टर में डायरेक्शन होता है, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर कौन कौन क्वांटिटी देख लेते हैं, आइए। चाल मतलब कि स्पीड, है ना, द्रव्यमान, मास, आयतन, वॉल्यूम, आयतन, वॉल्यूम, घनत्व, ऊर्जा, घनत्व डेंसिटी, ऊर्जा एनर्जी, ताप टेम्परेचर, एटसेट्रा। ये सब हमारा आपका स्केलर क्वांटिटी। तो पूछता भी है कभी कभी कि कौन वेक्टर है कौन स्केलर है, तो आपको इसको याद रखना होगा, कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर है। इसमें कंफ्यूजन होता है चाप में, चाल में और वेग में। चाप हमारा स्केलर है और वेग हमारा वेक्टर है, कि वेग में दोनों होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। सिर्फ देखिए वह 10 मीटर गया, पूरब गया पश्चिम गया, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो इस प्रकार ये टॉपिक खत्म हो गया, है ना, और हम लोग जो है नया टॉपिक शुरू करेंगे।
नया टॉपिक शुरू करेंगे, मैकेनिक्स, यांत्रिकी या गतिकी। हम नहीं समझते, इसमें कोई दिक्कत हो रहा होगा आप लोग को समझने में। मैकेनिक्स या गतिकी, मैकेनिक्स, गतिकी कहिए यांत्रिकी कहिए, एक ही बात है। गतिकी कहिए या यांत्रिकी कहिए। मोशन, पहला टॉपिक जो इसमें है मोशन है, गति। कोई भी वस्तु को गति में कब कहेंगे, कि कोई भी वस्तु गति में कब है? गति किसी वस्तु के सापेक्ष होता है, किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष होगा गति। जब किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन हो रहा है, जब कोई वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन कर रहा है किसी फिक्स्ड पॉइंट के सापेक्ष या किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष, तो हम कहते हैं कि वह वस्तु या वह पिंड गति में है। जैसे जैसे मान लेते हैं कि कोई, ये आपका देखिए जैसे बस है ना, यहाँ ड्राइवर है, इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है ना, ये इधर जा रहा है, ठीक है, इसका वेलोसिटी इधर है। यहाँ पर कोई पेड़ है, यहाँ पर कोई पेड़ है, ये पेड़ तो फिक्स है, पेड़ तो चलेगा नहीं, फिक्स है, स्थिर है। तो इसके रिस्पेक्ट में यह बस जो है, यह बस जो है यह गति में है, यह बस इधर जा रही है, इस पेड़ के रिस्पेक्ट में यह जो है ट्री है, इस ट्री के रिस्पेक्ट में बस गति में है, क्योंकि तो यह फिक्स है, इसका स्पीड कभी अभी यहाँ पर आ गया, अभी यहाँ पर आ जाएगा। ये बस था, गति करके यहाँ पहुंच गया, इस ट्री के रिस्पेक्ट में कहेंगे वह बस गति में है। लेकिन क्या हम लोग कहेंगे कि ये वो जो व्यक्ति ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सी है, तो क्या हम लोग कहेंगे ए के रिस्पेक्ट में सी गति में है? नहीं, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में सी का स्थान नहीं बदल रहा है, स्थान में परिवर्तन होना चाहिए फिक्स्ड पॉइंट के सापेक्ष। तो सी का स्थान नहीं बदल रहा है ए के सापेक्ष, सी का स्थान बदल रहा है पेड़ के सापेक्ष। ट्री के तुलना में ये सी आपको ए बी सी आगे बढ़ रहा है, बस भी आगे बढ़ रहा है, तो ट्री के रिस्पेक्ट में गति में है, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में सी गति में नहीं है, या बी के रिस्पेक्ट में सी गति में नहीं है, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में सी का स्थान नहीं बदल रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा कि कोई भी वस्तु गति में है, गति में तब है जब उसका स्थान परिवर्तन होता है, स्थान बदलता है। जैसे बस में बैठा व्यक्ति, बस में बैठा व्यक्ति, दूसरा पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष गति में है, गतिशील है,
है, परंतु इस पर स्थित वस्तु के सापेक्ष स्थिर है ना। देखिए बस में बैठा व्यक्ति पेड़ की तुलना में तो गति में है, लेकिन सूर्य जो है, पृथ्वी जो है, मान लीजिए सन है जैसे, है ना, यहाँ पर सन है, यहाँ पर अर्थ है ना। अर्थ जो इसका चक्कर लगा रहा है सन का, तो सन के रिस्पेक्ट में तो ये गति में है, लेकिन जो अर्थ पर व्यक्ति है, जो अर्थ पर व्यक्ति है, इसके रिस्पेक्ट में तो ये गति में नहीं है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसका स्थान नहीं बदल रहा है, इसका स्थान सन के रिस्पेक्ट में बदल रहा है। तो सन के हम लोग कहेंगे, वही कह रहा है पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष गतिशील है। ये जो अर्थ हमारा है ये सन के रिस्पेक्ट में गति में है, लेकिन इस पर स्थित वस्तु के रिस्पेक्ट में या गति में स्थिर है। इस पर जो वस्तु है उसके रिस्पेक्ट में यह स्थिर है। जैसे बस में जो आदमी था उसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में सी स्थिर में है या बी के रिस्पेक्ट में सी स्थिर है, उसी प्रकार इसमें। गति, दो चार ठो गति देख लेते हैं, गति कितना प्रकार का है। और गति वैसे बहुत तरह का होता है, 4-5 तरह का होता है, लेकिन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से है, मैंने 2-3 प्रकार का जो मोशन पूछता है आपको एग्जाम में। पीरियोडिक मोशन है ना, पीरियोडिक मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन, आवर्त गति, इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्त गति, आवर्ती गति, आवर्त गति जो कहिए, आवर्ती गति है ना। सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, और एक होता है पीरियोडिक मोशन, सॉरी प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति कहते हैं। आइए एक करके हम लोग चर्चा करते हैं कि आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन कहते हैं किसको? आवर्त गति। आवर्त गति उसको कहते हैं जो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को या अपने रास्ता को रिपीट करता है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद वह अपने रास्ता को रिपीट करता है, अपने रास्ता को दोहराता है, उसी को हम लोग पीरियोडिक मोशन या आवर्त गति कहते हैं। जैसे मैंने एक डेफिनिट टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को रिपीट करता है, अपने पाथ, अपने रास्ता को दोहराता है। जैसे पेंडुलम की गति, जैसे मोशन ऑफ पेंडुलम,
मोशन ऑफ पेंडुलम की गति। पेंडुलम में क्या होता है ना, जैसे यहाँ पेंडुलम लटका हुआ है, अगर इसको पेंडुलम है अपना, अगर अपना अभी बैलेंस स्थिति में है, मीन पोजीशन में यहाँ पर है, अगर इसको इधर जाने में 2 सेकंड लगता है और फिर इधर जाने में 2 सेकंड लगता है, तो मतलब कि अगर इस पॉइंट ए को देखा जाए ए से बी तक, तो ए से बी तक जाने में इसको कितना समय लगा, 4 सेकंड लगा। ये 4 सेकंड में यहाँ से यहाँ गया, फिर 4 सेकंड में यहाँ से यहाँ गया, फिर 4 सेकंड में यहाँ से यहाँ गया, फिर 4 सेकंड में यहाँ से गया। तो वही कहता है डिफिनिट टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना हो गया, 4 सेकंड। अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, अपना रास्ता को जो है यह रिपीट कर रहा है, इसी को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे पेंडुलम का गति हो गया, जैसे सिलाई मशीन का गति हो गया, सिलाई मशीन का सुई का गति है ना, सिलाई मशीन के सुई की गति। सिलाई मशीन का सुई क्या होता है, कपड़ा सिलता जो ऊपर गया फिर नीचे गया, मान लीजिए अगर 1 सेकंड लगता है नीचे जाने में और 1 सेकंड ऊपर जाने में, तो 2 सेकंड में अपना रास्ता को रिपीट कर रहा है, ऊपर से गया फिर 2 सेकंड बाद फिर नीचे आया, फिर 2 सेकंड बाद ऊपर गया, फिर 2 सेकंड बाद नीचे आया। इसी को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। एक निश्चित समय अंतराल में अपना रास्ता को रिपीट करता है। अब सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किसको कहते हैं, कोई भी वस्तु, कोई भी पार्टिकल, कोई भी पिंड जब एक परिधिनुमा पथ पर घूमता है, जब एक परिधिनुमा पथ पर घूमता है और उस पिंड की दूरी, उस वस्तु की दूरी एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा निश्चित होती है, तो कहते हैं कि वह एक सर्कुलर पथ पर, वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, परिधिनुमा पथ पर घूम रहा है। जैसे कोई वस्तु है ना, कोई वस्तु है इस पर घूम रहा है, जा रहा अपना, कहता है कि परिधिनुमा पथ पर घूम रहा है और इसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा समान होता है, ये आर है। अगर ये यहाँ पर भी पहुंचा तो ये आर होगा, अगर ये यहाँ पर भी पहुंचा तो ये आर होगा, ये यहाँ पर भी पहुंचा तो ये आर होगा, है ना। तो एक फिक्स्ड पॉइंट से इसका दूरी हमेशा समान होता है और इसकी दिशा सदैव बदलती रहती है, उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन में वस्तु घूम रहा है। इसमें 2-3 तो फैक्ट है जो परीक्षा में पूछता है, तथ्य। ये तो समझ गया सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं, परिधिनुमा गोल चक्कर घूम रहा है, लेकिन अब गोल में तो ऐसे भी हो जाएगा ना, ऐसे भी हो जाएगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन फिक्स पॉइंट यहाँ लेंगे तो यहाँ से तो आर होगा, लेकिन एक आर नहीं होगा, ये कम हो जाएगा ना, कम, ये आर से कम हो जाएगा। इसको हम लोग नहीं कहेंगे कि यह आपको सर्कुलर पाथ में है, समझे। हमेशा उसका डिस्टेंस समान होना चाहिए फिक्स पॉइंट से। देखिए हमेशा आर 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 जहां भी जाएंगे, अगर यहाँ भी आएगा तो ये आर ही रहेगा, ये परिधि होगा। इसमें जो फैक्ट पूछता है, पहला फैक्ट यह है कि यह 2D मोशन है, 2 डायमेंशनल 2D मोशन है, मतलब कि 2 डायमेंशनल गति है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछता है इसमें कि इसकी दिशा सदैव बदलती है। अगर
अगर कोई वस्तु यहाँ पर है तो इसका डायरेक्शन जो होगा हमेशा ये फिक्स पॉइंट है, हमेशा टेंजेंशियल होता है, मतलब इसके स्पर्श रेखा के टेंजेंशियल, मतलब इसका डायरेक्शन इधर होगा अकॉर्डिंग टू अलोंग विथ टेंजेंट। अगर टेंजेंट कीजिएगा तो टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा अलोंग विथ टेंजेंट। इसका डायरेक्शन यहाँ पर, अगर ये वस्तु यहाँ पर है इसका डायरेक्शन इधर होगा, अगर वस्तु यहाँ पर है इसका डायरेक्शन इधर होगा, अगर वस्तु यहाँ पर है इसका डायरेक्शन इधर होगा, इधर डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो कहता है सर्कुलर पाथ पर कोई वस्तु घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पर कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसकी दिशा हमेशा बदलती रहती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसकी दिशा हमेशा बदलती रहती है। सर्कुलर मोशन में वस्तु की दिशा हमेशा बदलती रहती है। एक फैक्ट, दो फैक्ट, तीसरा फैक्ट होता है क्या? सर्कुलर मोशन में चाल स्थिर रहता है जबकि वेग बदलता है। सर्कुलर मोशन में चाल स्थिर रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। सर्कुलर मोशन में वेग बदलता है, वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस बट स्पीड नॉट, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बट वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस। काहे बताते हैं, सर्कुलर मोशन में वेग बदलता वेग बदलता है। बदलता, देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये तो टू डायमेंशनल मोशन है, ये तो कोई बात नहीं है। दिशा बदलती इसी पर खेला है, स्पीड का भी दिशा पर ही खेला है, स्पीड का भी और वेलोसिटी का भी। हम लोग जानते हैं क्या स्पीड जो हमारा क्या है, स्पीड जो हमारा क्या है वो स्केलर है। स्केलर में सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड, और हमारा वेलोसिटी जो क्या है वो वेक्टर है। हम लोग पढ़े अभी ठीक पहले, वेक्टर में क्या होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो अगर कोई एक भी बदलेगा, या तो मैग्नीट्यूड बदलेगा तो भी वेलोसिटी बदलेगा, या डायरेक्शन बदलेगा तो भी वेलोसिटी बदलेगा। तो यहाँ देखिए हर जगह डायरेक्शन बदल रहा है, हर जगह डायरेक्शन बदल रहा है ना। तो जब डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी बदलेगा, इसीलिए कहता है वेलोसिटी बदलता है, इसीलिए कहता है कि वेलोसिटी बदलता है, बदलता है क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है। और स्पीड क्या है, स्पीड में हम खाली मैग्नीट्यूड लेते हैं। अगर ये 10 मीटर का स्पीड से चल रहा है तो 10 मीटर ही कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड उसका चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए स्पीड स्थिर रहता है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं है, इसलिए स्पीड स्थिर रहता है और वेलोसिटी बदलता है ना। और नेक्स्ट हमारा क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति।
और 6 पे गति। कोई भी वस्तु को हम फेंकते हैं, कोई भी वस्तु को है, जैसे कोई वस्तु को हम फेंके यहाँ से, तो वस्तु तो इस तरह गिरता है जमीन पर, अगर जमीन है यार तो वस्तु यहाँ गिरेगा, इस रास्ता में से जाएगा। ऐसा तो नहीं होता कि वस्तु को हम यहाँ से यहाँ फेंकें, यहाँ से ऐसे गया ऐसे गिर गया, ऐसा तो नहीं होता। हमेशा एक प्रोजेक्टाइल मोशन में जाता है, पर पैराबोलिक पाथ में जाता है। ये जो रास्ता जो जाता है, जो भी वस्तु पत्थर फेंके उस रास्ता में जाता है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन के रूप में जाता है। माने उसका जो पाथ होता है वह पैराबोलिक होता है। बताते हैं जैसे ये हमारा हो गया आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अगर कोई वस्तु के यहाँ से फेंकें इस तरह गिरता है ना, ये हमारा कहलाता है। अगर कोई वस्तु के यहाँ से फेंके हम u का स्पीड से, u मीटर पर सेकेंड, एंगल मान लेते हैं थीटा है ना, तो ये अगर हाइट हमारा h है, इतना दूरी तय किया, इसको हम लोग रेंज मान लेते हैं r, है ना। तो पहला जो क्या है इसमें, इसका पाथ जो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक या परवलयाकार, परवलयाकार। दूसरा यहाँ पॉइंट, इसको डिनोट करते हैं, वो क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब कि इस बिंदु से पत्थर को हम फेंकें, यहाँ से फेंकें, उसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, माने इस एंगल से जो वस्तु फेंके या जो पत्थर फेंके हम, ये थीटा एंगल से हम फेंकें। एच क्या है, मैक्सिमम हाइट। अगर इस वस्तु को हम मान ली पत्थर पे यहाँ से फेंके और यहाँ पर गिरा, मैक्सिमम यहाँ पर भी हाइट गया, यहाँ पर भी हाइट गया, लेकिन मैक्सिमम हाइट तो यहीं पर है, इसी को हम लोग एच से डिनोट किए, मैक्सिमम हाइट। ये पत्थर वर्टिकली मतलब वाई डायरेक्शन में कितना ऊपर जा रहा है। और आर क्या हुआ, रेंज, मतलब कि जिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ से फेंके और यहाँ पर गिरा, तो ये बीच का दूरी कितना हुआ, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं एम मान लेते हैं। तो ओ से एम का दूरी कितना, ओ से एम का दूरी क्या हुआ, उसी को हम लोग आर कहें। कि पत्थर हॉरिजॉन्टली कितना दूरी तय किया, हॉरिजॉन्टल जो गया उसको हम लोग आर से डिनोट किए, वर्टिकल जो गया उसको हम लोग एच से डिनोट किए, है ना। आज हम लोग, अच्छा इसमें एक चीज और बता देते हैं, फैक्ट जो है यह 2D मोशन है, यह 2D मोशन है, 2D मोशन है। और थीटा का मान कितना हो सकता है, जो एंगल जो हम लोग फेंक रहे हैं यहाँ से जो फेंक रहे हैं, थीटा का मान कितना हो सकता है, तो 0 से 90 तक। हम लोग कोई भी वस्तु को, जैसे कोई वस्तु यहाँ पर फेंक रहे हैं, या तो ऐसे फेंक सकते हैं या बेसिस ऐसे फेंक सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं फेंक सकते हैं। तो थीटा का मान जो होता है, थीटा का मान होता है 0 से 90 डिग्री तक, यही इसका। बाकी हम लोग एच का फार्मूला नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एच बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, इसका फार्मूला हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।